हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फिलहाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज होगी हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग 4.3। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4.3 का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली जो भी एक्सरसाइज है मैं करवा चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उन एक्सरसाइज को, 4.1 को और 2 को। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4.1 का क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको पढ़ करके हमें समीकरण बनाना है। क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, मतलब जो भी स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है या लिखी गई है, हमें क्या करना है, उसको समीकरण में बदलना है। ठीक है, समीकरण का रूप देना है। और फिर लिखा है उन्हें हल कीजिए। फिर हमें समीकरण को हल भी करना है और हमें वैल्यू भी निकालनी है। अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर हमें मान निकालना होगा, जैसे x का p का, तो हमें वो मान भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहले का ए जो पार्ट है वो क्या है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। ठीक है, आपको 60 प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक संख्या के 8 गुने, अब एक संख्या हमें नहीं दी गई है, ये अज्ञात है। तो एक संख्या को हमें मानना है कि वो एक संख्या x होगी या y होगा, मतलब क्या होगा। ठीक है, हम उसको अपनी तरफ से मान लेंगे x। एक संख्या माना हमने x। अब इसमें क्या बोला है कि एक संख्या के 8 गुने, मतलब 8 गुने में, मतलब हम जो हमने x माना है उसको गुने 8 करना है, मतलब 8x हो गया और फिर 4 जोड़िए तो जमा 4 हो गया और बराबर 60, क्योंकि हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा समीकरण बनेगा। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से समीकरण बनाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, हमारा ये आंसर है ए का, आंसर हमारा ये ए का है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना संख्या, हमने माना संख्या में दी नहीं है तो हमें अपने आप से मानना है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना संख्या x। ठीक है, x है। अब उसके 8 गुने में, ठीक है, 8 गुने में, तो हम यहाँ लिखेंगे तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे हमें x के माना संख्या x हो गया। अब एक संख्या के 8 गुने, तो हमारा ये x था, हमने संख्या मानी थी x। ठीक है, 8 गुने का मतलब होता है कि x के साथ 8 जो है वो गुना में है। ठीक है, x के साथ 8 जो है वो गुना में है। 8 गुने में 4 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 8 गुने में 4 जोड़िए। तो चलिए हमने 4 भी जोड़ दिया। अब हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा इसका समीकरण बनेगा। ठीक है, हमारा समीकरण बनेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ये x जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, मतलब कि हमें इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, हल भी करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 8x। ठीक है, हम 4 को उधर लेके जाएंगे बराबर के, 60 माइनस में 4, ये 4 जो था बराबर के इधर था, अब ये इधर में आया। ठीक है, ये लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया, तो ये -4 हो गया, यहाँ +4 था, इधर -4 हो गया। ठीक है, तो देखिए 8x बराबर में 60 में से अगर 4 जाता है तो 56 बचेगा। ठीक है, निशान प्लस का ही होगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को, 8 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को यहीं रहने देंगे, 56 बटे 8, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों यहाँ पे, तो हम ये क्या करेंगे, 56 बटे 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 को हम
यहाँ पर लेके आए बराबर के साइड, तो ये भाग में हो गया, यहाँ ये गुणा में था। अब देखते हैं हम 8 के टेबल से कटता है, कितनी बार में कटता है। तो 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, 8 के टेबल में 7 बार में 56 आता है, तो 8 सत्ते 56 हो गया। तो हमारी जो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है बच्चों वो 7 आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ओके। ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब देखिए बी का क्वेश्चन क्या है। बी का क्वेश्चन एक संख्या का घटा 4 संख्या 3 देता है। तो वो हमें जो एक संख्या है बच्चों वो हमें नहीं दी है, हमें मानना है, यहाँ पर हमें मानना है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस संख्या को मानेंगे, ठीक है। एक संख्या का घटा 4 हमें कितना देता है, 3 देता है। क्वेश्चन यही है हमारा। एक संख्या का 1/4 एक संख्या का 1/5 घटा 4। अच्छा, यहाँ पे 1/5 भी होगा बच्चों, यहाँ पर 1/5 भी होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि माना संख्या जो है वो कितनी है, x है, ठीक है। हमें संख्या दी नहीं है तो हमने माना संख्या x है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एक संख्या का 1/5। अब का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया, का मतलब क्या हो गया, गुणा। तो गुणा 1/5 घटा 4 तो हमने घटा 4 कर दिया। संख्या 3 देता है, कितना देता है हमें, संख्या 3 देता है, संख्या 3 देता है। तो बच्चों ये समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब एक को हम x से गुणा करेंगे तो हमारा ये 1x हो जाएगा बटे में 5। अब ये घटा 4 और बराबर में 3, ठीक है बच्चों। हमने इस x को इससे गुणा कर दिया तो ये 1x हो गया बटे में 5 आ गया और घटा 4 बराबर में 3। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ ये माइनस का है तो यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। याद रखना है आपको कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है, ठीक है। फिर हम 5 को भी यहाँ से हटाएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले हम 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए x/5। अब हम 4 को बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो बराबर 3 प्लस में 4 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि -4 था तो यहाँ पे आगे प्लस का 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x बटे में 5 बराबर में 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो अब x को यहीं रहने देंगे, x को हम यहीं रहने देंगे और ये जो 5 था यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे भाग में था, बराबर की साइड आया तो गुणा में हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमारी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 35 आ गई। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आई हमारी x की वैल्यू, और यही हमारा आंसर है, ओके। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों इसमें सी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सी क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 है ना, यदि मैं किसी संख्या लिखा है यहाँ पे, देख लो आप लोग, कोई हमें संख्या दी नहीं है, तो ये किसी जो संख्या है ना, ये हमारा x हो गया का 3/4। अब का मतलब हो गया गुणा, 3/4 मतलब 1/3, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 का मतलब हुआ 3/4, ठीक है। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ जमा 3 तो मुझे 21 प्राप्त होता है। अब देखिए इसका समीकरण हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे बोला यदि मैं किसी संख्या, तो सबसे पहले हम आंसर में, ये आंसर सी है,
आंसर कौन सा है? सी है। अब यहाँ लिखेंगे हम माना संख्या x। हमने संख्या x मान लिया कि किसी संख्या बोला है ना, हमारी वो संख्या x है। अब इसमें बोला है का 3/4। अब का मतलब गुणा होता है, तो x गुणा में 3/4 का मतलब हो गया 3/4। 3/4। अब यहाँ क्या बोला है? 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो जमा 3 हो गया, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो बराबर हमें कितना मिल रहा है? 21 मिल रहा है। 21 मिल रहा है। तो बच्चों ये समीकरण आपका इस तरीके से बनेगा, इस लाइन को पढ़ कर गए। ठीक है, जो ये स्थिति दी हुई है हमें, इस स्थिति को पढ़कर समीकरण इस तरीके से बनेगा। अब देखिए इस x को हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 3x/4 और जमा 3 बराबर 21। अब आपको पता है कि इस 3 को हम यहाँ से हटाएंगे, इस 3 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है। तो देखिए अब हम इसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 3x/4 बराबर में 21 - 3। इस 3 को हम बराबर किधर लेके आए? ये माइनस में हो गया, तो 3x/4 बराबर में 21 में से 3 क्या बच्चों तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 19, 20, 21। यहाँ पे 18, 19, 20, 21। यहाँ पे आपका 18 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 18 बचेगा आपका। 21 में से 3 का 18। अब हम क्या करेंगे? 4 यहाँ पर भाग में है तो इसके साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, है ना। 3x को यहीं रहने देते हैं। 18 के साथ हम 4 को ले आए। 18 यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे आके गुणा में हो गया, तो 18 चौक कितना हो गया? 18 चौक 72। 18 चौक 72 हो गया ना। अब हम क्या करते हैं कि 3 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये 18 चौके 72। 18 चौक कितना हो गया? 72 हो गया। हमने x को यहीं छोड़ दिया, इस 3 को हम यहाँ लेके आए बटे में। 3 यहाँ गुणा में था x के साथ, यहाँ पे आके भाग में हो गया। अब हम 3 से इसको काट देते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 चौक 12। अगर आप 3 से 72 को भाग देते हो तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इस तरह दो, 3 चौक 12। कितना आ रहा है आपका आंसर? 24 आ रहा है। तो हमारा ये 24 आ गया। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पर x की वैल्यू जो है बच्चों हमारी 24 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 24 आई है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों डी क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अब हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन डी है। ठीक है, डी का देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब मैंने किसी संख्या बोला। अब किसी संख्या को हम क्या मानेंगे? x। माना संख्या बराबर x। अब क्या बोला है? किसी संख्या के 2 गुने, के का मतलब हो गया गुणा में। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने। अब किसी संख्या के 2 गुने मतलब कि 2 का x, मतलब कि हमें x के साथ 2 को लिख देना है, 2 गुने। ठीक है, में से 11 को घटाया। अब इसमें से हमने क्या किया? 11 को घटाया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 15 प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा बच्चों कुछ इस तरीके से समीकरण हमारा बनेगा इसका। ठीक है, डी का। तो देखिए 2x को हम यहीं रहने देंगे, बराबर में 11 को हम इधर लेके आएंगे, तो 15। अब ये -11 था तो यहाँ पे आके +11 बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2x हो गया। अब इसको अगर आप प्लस करते हैं तो आपका देखिए कितना आएगा? 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 आ गया। अब यहाँ पे x को हम रहने देंगे, 2 यहाँ गुणा में था, हम इधर भाग में लेके आएंगे, तो 26 भाग में 2, 26 बटे में 2, यहाँ गुणा में था 2, बराबर किधर आया तो भाग में हो गया। अब हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 2 तिये 6।
तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे? x की वैल्यू हमारे बच्चों कितनी आ रही है? हमारी x की वैल्यू आ रही है 13। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आ रही है 13, यहाँ पे आ रही है।